पता नहीं अब क्या होगा यार। नई नई जॉब मिली है तो मुश्किल से, अल्लाह खैर करे। ये पता नहीं ये मैडम जाके उमर सर को क्या बोलती है। ये अल्लाह पूरी तेरे सिवा कोई नहीं ख्याल। अच्छा, वो जो तुमने नए अपॉइंटमेंट रखे ना इकबाल के रशीद, मैं गुस्से में थी आते हुए तो मैंने सारा गुस्सा उन पे निकाल दिया। मुझे पता नहीं था, वो मेरी सीट पे बैठे हुए थे कि वो कोई नए हैं। मुझे वाकई नहीं पता था। मैं नहीं बोला था उन्हें बैठने का। तो वो मेरी सीट पे बैठे हुए थे तो मैंने सुना दी उनको। अब आप बुरी बातें बड़े हैं वो। अच्छा, मैं उनसे सॉरी कर लेती हूँ जाते हुए। करके आ जाओगी। चाहती हूँ मैं। पूछ तो लिया करो मुझसे पहले। इकबाल साहब, आपसे एक बात करनी थी। जी मैडम, की कोई गलती हो गई? नहीं, वो मैं आपसे सॉरी करने आई थी। मैंने आपके साथ उसमें बहुत मिसबिहेव किया। मुझे उमर ने बताया आपके बारे में तो वो मुझे पता नहीं था। इट्स ओके मैडम, नो प्रॉब्लम। अल्लाह तेरा शुक्र है, इसका मतलब टेंशन खत्म, जॉब ने कहीं नहीं जाना। यस कम इन। सर आपने बुलाया था? हाँ इकबाल साहब बुलाया था आपको, बिल्कुल मैंने। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? सब सही है। अच्छा इकबाल साहब, आपको पता है ईद आने वाली है अभी, तो ईद पे ना मैं अपने स्टाफ के लिए ना एक डिनर प्लान करता हूँ हर दफ़ा ना, जिसमें उनकी फैमिलीज वगैरह भी होती हैं। तो नेक्स्ट वीक का प्लान है मेरा, तो आप लाजमी आइएगा विद फैमिली। फैमिली आना है इंशाल्लाह, कोशिश नहीं, आना है। ओके सर। गुड। अब आज से आपकी बात हो गई? जी मुलाकात की थी सर, नाराज़ थी काफ़ी। गुस्से वाली है ना बहुत, क्या करें। मुझे भी सुनाती थी कभी कभी ऐसे ही ना, ये तो बुरा नहीं मानेगा इनकी बात का। तो ठीक है वक्त, मैंने उनसे माजरत कर ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप जहाँ बैठे हुए थे ना, आप वहीं बैठिए। ठीक है, जाएं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सही है, फिर सारे काम आप उन्हीं से करवा लें। मेरी सीट तो आपने उनको दे ही दिया। घर चली जाती हूँ फिर मैं। हाँ भाग, रिलैक्स, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आओ मेरे साथ आओ। बासित आ जाओ बक। आज से तुम वहाँ नहीं बैठोगी, ये पर्सनल रूम है तुम्हारे लिए। वाकई ये मेरा रूम है? जी, अब आप यहाँ बैठ के काम करेंगे, जाओ बैठो। वाओ उमर, व्हाट अ सरप्राइज। थैंक यू यार, ये तो काफी अच्छी प्रमोशन हो गई है मेरी। चलो खुश हो अब? चलो तुम यहीं से सारे काम वगैरह देख लेना अपने, और मैं जा रहा हूँ, थोड़ा मेरी एक मीटिंग है। ठीक है ठीक है। फारूक, तुमने कल आयशा की हालत देखी? कैसी अजीब लग रही थी, और उन बुड्ढे अंकल से शादी कर ली उन्होंने। यार उसने ये हाल अपना खुद किया है, उसकी हरकतों की वजह से। कह तो तुम ठीक रहे हो, उसने बहुत बुरा किया उमर के साथ। हकीकत है, जब किसी का आप घर बर्बाद करोगी तो खुद कैसे आबाद रहोगी। तुमने भी वैसे कुछ कम नहीं किया, उससे अच्छा खासा बदला लिया है। बदला लेना बनता था मेरा। हाँ, ऐसी लड़कियों का फिर ऐसे अंजाम होता है जो अपने शौहर से वफादार नहीं होती। हाँ, और होना भी यही चाहिए इनके साथ ना। खैर, अंकल कहाँ गायब है वैसे? अंकल बस कुछ मसरूफियात चल रही हैं उनकी, बस वो जैसे ही फ्री होते हैं तो मुलाकात करते हैं बैठ के फिर। हाँ, मुझे अंकल काफी याद आ रहे थे, मैंने सोचा पूछूं तुमसे। हाँ, वो मुझसे भी यही कह रहे थे कि भाई नेहा कहाँ है आजकल, तुम लोगों की मुलाकात होती ही नहीं होती। तो मैंने पापा को बता दिया, आप टेंशन नहीं लें, हम अक्सर मिलते रहते हैं। अच्छा किया, बता दिया। हाँ। मिलूंगी मैं अंकल से कुछ दिन में ना। हाँ, पापा तुम्हारे लिए कुछ छोटे से सरप्राइजेस भी लेकर आए हैं। हाँ, वाह भाई। तुम्हें तो पापा की आदत का पता है कि पापा के वर्ल्ड टूर चलते रहते हैं, तो वहाँ की कोई ना कोई सौगात लाजमी लेकर आते हैं वो। नाइस। आयशा, अरे भाई कहाँ हो? आ गए आप? अस्सलाम वालेकुम। नाम बस खाना बना रही थी। दिन कैसा रहा आपका? दिन बड़ा बिजी रहा, और अच्छा भी रहा और बुरा भी रहा। क्यों बुरा क्यों? अरे बहुत लंबी स्टोरी, आप आओ अंदर, आओ, आपको बताता हूँ। अच्छा, मैं पानी लेकर। ये लीजिए पानी। दिन बुरा कैसे रहा? आपका पहला दिन था और बुरा गुजरा, मुझे टेंशन हो रही है। अरे बुरी बात पे तुम इतनी टेंशन ले लेती हो। बुरा नहीं रहा, अच्छा भी रहा। पूरी बात तो सुनो। अच्छा इसलिए रहा कि मैं उमर साहब से पहले पहुंच गया था, तो उन्होंने टाइम पे पहुंच क्या किया? नहीं, उमर साहब का तो सुना है कि सब टाइम पे ही पहुंचते हैं उनके ऑफिस में। बिल्कुल, वो उमर साहब से मैं पहले पहुंचा हूँ तो बहुत तारीफ कर रहे थे कि भाई आप तो बड़े पंक्चुअल हो टाइम के, और बड़ी इज्जत दी उन्होंने मुझे पहले दिन तो भाई। और उन्होंने मुझे सीट जो दी थी बैठने के लिए, बड़ी वीआईपी सीट थी भाई, जबरदस्त लोकेशन पर।
कुछ कहा आपने? हाँ मुझे पता था क्योंकि आप काम इतना अच्छा करते हैं ना, तो डेफिनेटली। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि कोई एक खातून आई, अजीब सरफिरी लड़की थी। खातून? उमर साहब के ऑफिस जी में? जी, उमर साहब के ऑफिस में। और लगता है कि शायद कोई पर्सनल रिलेशन है उसका उमर साहब से, जिस बेबाकी से वो ऑफिस में दाखिल हुई है। उसने जो बदतमीजी की है मेरे साथ, कहने लगी आप मेरी सीट पे क्या कर रहे हैं बैठे हुए, उठे मेरी सीट से और कहीं और जाके बैठे हैं। भाई मैं तो डर ही गया, मैं कि आज तो जॉब गई। लेकिन उमर तो किसी फीमेल को नहीं रखते। उमर साहब तो कभी किसी फीमेल को नहीं रखते अपने ऑफिस में। पता फीमेल को नहीं रखते? मैंने तो सुना है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके ऑफिस में जेंट्स होते हैं ज्यादा। नहीं होते होंगे, मतलब अगर बहुत सारे ऑफिस हैं तो कहीं लड़कियां भी होती होंगी, लड़के भी होते होंगे, मिक्स रखते होंगे। कौन थी ये फीमेल? यही तो नहीं पता चल पाया मुझे, लेकिन वो लग रहा है कोई पर्सनल है उसका रिलेशन। वो जिस तरह ऑफिस में आई है बदतमीजी से उसने मेरे साथ बिहेव किया है, वो सीधा बगैर पूछे उमर साहब के ऑफिस में चली गई। मैं बहुत डरा, मैंने कहा भाई नई नई जॉब है, ये तो जॉब मेरे हाथ से गई, इसका मतलब बड़ी टेंशन में वो टाइम गुजरा है मेरा 15-20 मिनट का। बस उसके बाद फिर ये हुआ कि अल्लाह का करना था कि वो उमर साहब ने शायद उसको कहा, तो वो दोबारा मेरे पास आई स्पेशली और मुझसे उसने सॉरी करी कि भाई बाल सर अब सॉरी, आप अपनी सीट पे बैठ सकते हैं, इसी सीट पे दोबारा। और वो सॉरी करके चले गए। मुझे बड़ा हैरत हुई कि ये इतना जो टेंशन दे रही थी मुझे लड़की, एकदम से इतनी पिघल कैसे गई। लेकिन उसको उमर साहब ने कुछ कहा होगा, बस यही वजह थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है दिन कंप्लीट हुआ आज का दिन, और अच्छा हुआ सब कुछ। हो सकता है वो कोई उनकी दोस्त हो। तो दोस्त होता है तो इतना फ्री नहीं होता जिस तरीके, ना तो इतनी अथॉरिटीज़ होती हैं, या तो कोई बिजनेस पार्टनर है या फिर कोई पर्सनल रिलेशन है, ज़रूर लगता है मुझे इसमें। जिस तरीके से उसने सारा ऑन किया हुआ था पूरे ऑफिस को ना, हर कोई उसकी बात सुन रहा था और उसी के पीछे लगा हुआ था कि मैडम 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 मैडम, ये चल रहा था पूरा ऑफिस का। खैर छोड़ें, आप फ्रेश हो जाएं। बिल्कुल फ्रेश होता हूँ, आप खाना वाना लगा लो। कौन हो सकती है ये लड़की उमर के ऑफिस में? अगर ये सच में उमर की होने वाली वाइफ है तो मुझे इस बात की खुशी है कि उमर मूव ऑन कर गए। बस अच्छी लड़की है, इस दफा उमर को धोखा ना लगे। अरे आयशा, मैं एक बात बताना भूल ही गया। जी बताइए। हमारे ऑफिस में जो उमर साहब हैं वो हर साल ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है ना एक पार्टी का इंतजाम रखते हैं अपने घर पे। अच्छा अच्छा। और उन्होंने कहा है कि तमाम स्टाफ जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पर आता है। तो हाँ, तो आपने चलना है मेरे साथ। मैं कैसे जा सकती हूँ? आपको पता है मैं इतना ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती। आप चले जाइएगा ना, नया नया ऑफिस है। मैं चला तो जाता, लेकिन उन्होंने बड़ा जतलाकर बोला है कि उनका रूल है कि वहाँ पर जितने भी स्टाफ लोग काम करते हैं अपनी बेगमात के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल न्यू ऑफिस तो है। भाई वजह क्या है ना करने की, ना जाने की? आपको वजह सिर्फ ये है, आपको पता है वो आपका नया ऑफिस है, आप वहाँ पे भी मुझे लेकर जाएंगे और वहाँ पे भी आपको पहले जैसी बातें सुनने को मिलेंगी कि छोटी लड़की से शादी कर ली और ये वो, और मैं नहीं चाहती। अरे भाई मैं बस ये बातें सुन सुन के थक गया, अब मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि छोटी उम्र और बड़ी उम्र। आपका मेरा साथ है, ख़त्म बात। आपने चलना है, सब लोग आएंगे वहाँ पर, सब अपनी बेगमात को लेकर आ रहे हैं क्योंकि कोई प्रोग्राम होता होगा। मैं नहीं चाह रहा नई जॉब है मेरी और उमर साहब को मेरी तरफ से कोई ऐसी फीलिंग जाए कि जनाब मैंने उनकी बात को इग्नोर किया है। अच्छी बात नहीं है ना, इतना अच्छा ऑफिस है, इतना अच्छा माहौल है। बस आप तैयारी करिएगा, मेरे साथ चलिएगा ईद के बाद। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं सोचती हूँ। सोचना कुछ नहीं है, बस चलना है। ओके।